आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज लोगों में ही ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में तो ये मिलते ही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो प्री डायबिटिक फेज में आते हैं, यानी अभी तक एक्चुअली उनको डायबिटीज नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड में कभी ना कभी उनकी ब्लड शुगर लेवल हाई आई हुई है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज है और आप बहुत टाइम से दवाइयाँ ले रहे हो और दवाई लेने के बावजूद भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता है उनको डायबिटीज है लेकिन फिर भी वो रेगुलरली दवाई नहीं लेते, उन लोगों में ब्लड शुगर लेवल है जो हाई रहती है। तो क्या हो जाता है, जब भी आपकी जो ये ब्लड शुगर लेवल हाई होती है, इसके वजह से ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस किसको कहते हैं, यानी अभी मुझे डायबिटीज है और हमेशा से धीरे 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 कुछ सालों के बाद ये बीमारियां भी बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर दिखाई देगी। ओके इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीमारी हो गई है और उसके कॉम्प्लिकेशंस तब दिखाई देते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी बहुत सालों से बहुत सारे पेशेंट्स में ऑलरेडी ये बीमारियां हो रही है। यानी डायबिटीज के कई साल पहले पेशेंट्स हुए और धीरे धीरे उनको ये बीमारियां कुछ वक्त के बाद दिखाई दी। तो अगर आज आपको डायबिटीज है और अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, या आज आप ओवरवेट हो और आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आगे जाके आपको ये चीजें दिखाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पे ये दिखाई दे चुकी है। तो इसीलिए इनको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायबिटीज की वजह से आती है ऑटोमेटिकली, भले ही आप उस शरीर के उस अवयव उस हिस्से को खराब करने के लिए अलग से कुछ नहीं कर रहे हो, आपको उसका कुछ तकलीफ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो डायबिटीज हुआ है इसके लिए धीरे धीरे बाकी की चीजें खराब हो रही है। इसके लिए हम लोग इसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। क्या हो जाता है, अगर आपको डायबिटीज है, ओवरवेट हो, स्वीट इंटेक ज्यादा करते हो, जंक फूड ज्यादा खाते हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज हो जाएगा। इसके अलावा आपको किडनी डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन से ही ठीक करना पड़ता है। इसके अलावा आई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आंखों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो दिखाई देने में जो तकलीफ होती है। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी और नर्व डैमेज, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फूड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्किन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, गैस्ट्रोपैरेसिस होती है और डिप्रेशन होता है। तो इसमें से कुछ आज हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे और कुछ हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग क्या देखना है, हार्ट डिजीज। क्या हो जाता है, आपकी जो दिल की नसें होती है या दिल के अंदर की जो जगह होती है जहां से खून आता जाता रहता है, उसकी जो नसें है इधर वो नैरो हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है, या वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है, जो नसें आपकी ऑक्सीजन लेके दिल की तरफ दिल से निकलती है और जो खून फिल्टर करने के लिए दिल की तरफ जाती है, वो जो है नसें आपके फैट की वजह से, आपके शरीर में मौजूद फैट की वजह से इधर ब्लॉक हो जाती है, या उसके जो रास्ता है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर अचानक किसी दिन आपको, जब हार्ट को, मेन जो दिल को खून पहुंचाने वाली नली ही छोटी हो जाती है या ब्लॉक हो जाता है, तब उस दिन अचानक से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत टाइम से आपके बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं जिसको आपने ध्यान नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाता है, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, सी नॉर्मल लोगों को भी अगर वेट ज्यादा है और खाने पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि उन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम होते ही है। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, एक इट इज अ हार्ट अटैक, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इस तरह से बोला जाता है। इसके लिए क्या करना है, आपको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, एबीसी ऑफ डायबिटीज को टारगेट करना है। एबीसी ऑफ डायबिटीज क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं, जितने भी लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको डायबिटीज के केस में क्या करना चाहिए, ABC, इन तीन चीजों पे ध्यान रखना है। ए क्या है, A1C यानी HbA1c, यानी आपका 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल, उसको आपको ध्यान रखना है कि वो जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। उसके बाद आता है बी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 और 130/80, 10 प्लस माइनस चलता है, तो उसके ऊपर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आता है आपका सी विच इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों, क्योंकि जो HDL होता है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं बॉडी में, एक जो हेल्दी होता है और जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, और एक जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उसको आप जितना कम हो सके उतना बॉडी में रखें। यानी अगर आपने पहले कभी प्रिजर्वेटिव्स का, कोई जंक फूड, कोई भी केमिकल बहुत ज्यादा
पॉलीसैचुरेटेड यानी घी से ज्यादा जो डालडा आता है, जो फ्रिक्वेंटली सेम ऑयल यूज किया जाता है, हाइड्रोजिनेटेड जिसको बोलते हैं, या पैकेज्ड फूड आपने बहुत ज्यादा खाया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको आपके बॉडी के अंदर से जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी है, और जितनी आप निकाल सकते हो उतनी निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस है वो आपसे वर्कआउट कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो खाया है वो हम लोगों को निकालना है, और जो हेल्दी है, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल वो आपकी बॉडी में कहाँ से जाता है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान दिया गया है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा वो जो कोलेस्ट्रॉल, जो हेल्दी पोर्शन है आपके बॉडी को अंदर रखने के लिए जो चीजों का जरूरत है, उसके रिगार्डिंग जो विटामिन और मिनरल्स लगते हैं वो हम आपको ऑलरेडी सप्लीमेंट के फॉर्म में दे देते हैं, ताकि आपकी बॉडी सारी चीजें बैलेंस बनाए रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किडनी फंक्शन, जैसे जैसे डायबिटीज, देखो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, आपके बॉडी के अंदर में जो भी इम्प्यूरिटीज होती है, जो ब्लड में ऐसी चीजें मिक्स हो जाती है जो ब्लड में एक्चुअल में रहनी नहीं चाहिए, तो उसको निकालने का काम क्या करता है, आपकी किडनी करती है। तो ये किडनी जो आपके खाने में से, आपके पानी में से, और इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती है आपके बॉडी को चलाने के लिए, उस ड्यूरेशन में जितनी भी अनहेल्दी चीजें ब्लड में घुल जाती है उसको निकालने का काम करती है। तो इसका क्या काम है, ये जो फंक्शन है किडनी का, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। निरंतर यानी जिस दिन से आप पैदा होते हो तब से आपके आखिरी दिन तक। तो ये जो काम है ये कंटिन्यूअस अच्छी तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो आपके किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा जो शुगर आपके ब्लड के अंदर की है वो फिल्टर करनी होती है। उसके अलावा शुगर बढ़ी रहने की वजह से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो नहीं चाहिए ऐसी भी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, तो वहां से भी अनहेल्दी अननेसेसरी चीजें निकलती है, तो उसको भी हम लोग फिल्टर करते हैं किडनी से। तो ऑलरेडी किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और बहुत सालों तक अगर कंटिन्यूस आपका शुगर हाई रहेगा और कंटिन्यूस किडनी के ऊपर प्रेशर बना रहेगा तो किडनी स्टार्ट टू लीक यानी किडनी क्या करती है, किडनी का सिंपल है, जो चाहिए वो रखना है, जो नहीं चाहिए वो निकालना है। तो किडनी से क्या होने लगता है, जो चाहिए वो भी चीजें निकलने लगती है, जो शरीर के लिए अच्छी है वो चीजें भी निकलने लगती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्रोटीन है जो बॉडी के लिए अच्छा रहता है वो भी किडनी से निकल रहा है, तो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, और फिर वो आपके यूरिन की रिपोर्ट में भी दिखने लगता है। और इस पर से ये कंक्लूजन निकलता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। इनिशियल फेज में सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा आता है, कम आता है, या उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, इट इज कॉल्ड ESRD। ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी इस स्टेज में आके आपकी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, और उसके बाद आपको जो है वो डायलिसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो किडनी है वो खुद से फिल्टर नहीं कर पा रही है, इसके लिए आपको डायलिसिस पे करना पड़ता है। अब डायलिसिस का मतलब क्या है, आपको लेटना है हफ्ते में से कम 3 दिन और 4 घंटे का सेशन, 3 दिन और 4 घंटे का सेशन। तो उसमें उस 4 घंटे में आपको एक मशीन से अटैच किया जाता है, और वो मशीन आपका पूरा जो ब्लड है बॉडी में सर्कुलेट होता वो फिल्टर करती है, और ये आपको हर 3 दिन में करना पड़ता है, जो प्रोसेस होने के लिए 4 घंटा लगता है। यानी कितना हो गया, हफ्ते में से 3 दिन 4 घंटा, इसका मतलब ये हो गया कि हफ्ते में से कम 12 घंटा। 12 घंटा हफ्ते का, महीने का कितना हुआ, महीने का कितना हुआ, तकरीबन 92 आवर्स, अराउंड 92 आवर्स। और ऐसे आपको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, यानी 12। और फिर जितने साल आप उसके बाद जियोगे, वो ये कैलकुलेशन मैंने क्यों किया, आपको 45 मिनट्स का एक्सरसाइज, यानी कितना हो गया, वो आवर्स कितने हैं और ये डायलिसिस के आवर्स कितने हैं, आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 45 मिनट्स बॉडी को मूव करते हो तो आपको कभी भी इस मशीन को अटैच होने का नौबत नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करो। क्यों? क्योंकि एक बार अनहेल्दी हो जाने के बाद फिर से उसको वापस ट्रैक पे लाना कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम और हमारी पूरी टीम मिलके ये कोशिश करते हैं कि लोगों को बीमारियों से दूर रखा जाए जितना हो सके उतना। 45 मिनट्स का टाइम आप अपने लिए निकालते हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है बहुत लंबी होती है और हेल्दी भी होती है। ठीक है, आपको ये डायलिसिस कब तक करना है, जब तक कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई डोनर ना मिल जाए।
जब तक कोई आपको किडनी देने के लिए रेडी ना हो जाए या आपको कहीं से कुछ मिल ना जाए तब तक आपको डायलिसिस करना पड़ता है। इसीलिए डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे किसको किसको होता है ये एंड स्टेज डिजीज? इसके तीन ही कैटेगरी के लोग हैं, उतने ही लोगों को ये होता है जिनको जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है, जिसकी किडनी पैदाइशी ही बनते वक्त सही से नहीं बनी, उन लोगों को डायलिसिस करना पड़ सकता है या ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। सेकंड, जिनको ब्लड प्रेशर है, क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो सही से किडनी तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। और तीसरा होता है जिसकी ब्लड शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल में नहीं है। तो जेनेटिक्स को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई पैदाशी ही किडनी के साथ प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको ब्लड शुगर है, ये दो चीजें आप मैनेज कर सकते हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। किडनी डिजीज के कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी। 10 से 21% पेशेंट जो होते हैं, 10 से 21% पेशेंट जो होते हैं जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता ही होता है। उसके अलावा हर साल 43% लोग, यानी अगर 100 पेशेंट हो गए तो उसमें से 43 पेशेंट यानी ऑलमोस्ट 50% लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो ही उनको किडनी का प्रॉब्लम हो ही जाता है अगर उनको डायबिटीज है तो। इसके अलावा डायबिटीज के जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, अगेन टाइप 1 के पेशेंट का हम लोग डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को 12% चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको डायब का ये ई एस आर डीएस हो जाए। तो इस तरह से जहां पर हम लोग नहीं कुछ कर सकते उसका हम लोग ऐसे भी कुछ नहीं, मतलब जो चीजें आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करें। जेनेटिक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका टाइप 1 कंट्रोल में नहीं है, तो इसको आपको फोकस करना नहीं है। आपका रीजन अगर ब्लड प्रेशर है, आपका रीजन अगर शुगर लेवल टाइप 2 डायबिटिक है तो आपको उस पर फोकस करना है। आपका रीजन अगर वेट है तो आपको वेट पे फोकस करना है। अगर आपका सेंट्रल ओबेसिटी है, बहुत सारे लोगों के पेट के ऊपर चर्बी है, तो अगर जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उसको कीजिए। पेट का चर्बी घटा सकते हो उस पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये बाकी की चीजें ठीक हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का ये आखिरी कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है वो इतने ज्यादा है कि हम लोग उसको एक सेशन में नहीं कवर कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने पार्ट 2 भी रखा है सेम सेशन का। तो हम लोग बढ़ते हैं आई कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के पेशेंट्स में, और स्पेशली जो लोग ओवरवेट है, जिनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट है, उन लोगों में जिसको फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोगों को आंख के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कभी वो माइनर रहते हैं, कभी वो अगर ट्रीट नहीं किया गया और अगर शुगर को रेगुलर नहीं किया गया तो आगे जाके वो बहुत बढ़ जाते हैं। अभी इसमें क्या होता है, इसको ग्लूकोमा बोलते हैं। अब मोटा मोटी समझ लो, बहुत सारे लोगों को कैटरैक्ट के बारे में पता है, लेकिन इसके भी पेशेंट होते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए आप सिर्फ समझ लो कि ये क्या चीज होता है। ग्लूकोमा क्या होता है, आपके आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई अगर आपकी आंखों को कोई अंदर से प्रेशर दे रहा है तो आपके आंखों को कितना दर्द होगा। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन लोगों में ये 40% से ज्यादा लोगों में ग्लूकोमा देखा जाता है, जहां आंख के अंदर जो है प्रेशर बनता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आंख के अंदर कोई आपके मार रहा है। इस इतना पेन ग्लूकोमा के पेशेंट में होता है। इसके अलावा कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट मतलब आपकी जो आंखें है उसके अंदर जो लेंस है, जो जहां से आपको दिखाई देता है उसके अंदर आपको ऐसा क्लाउड जैसे दिखाई देने लगता है, यानी डिस्टरबेंस आने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आइदर आपको वो लेंस ही निकालना पड़ता है या फिर आपको वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये एक उसका है। और उसके अलावा स्पेशली जो कैटरैक्ट के पेशेंट्स हैं उन लोगों में, डायबिटीज के पेशेंट में बहुत तेजी से आंखों में डैमेज फैलता है। यानी अगर अभी आज इस बार आपने ऑपरेशन किया है, उसको करेक्ट किया है, हो सकता है 3 महीना 6 महीना साल भर के बाद फिर से आपको सेम प्रॉब्लम हो सेम जगह पर। तो ये आपको ध्यान देना है। अगेन ग्लूकोमा का भी अगर आप ट्रीटमेंट करते हो उसको कुछ उस टाइम ठीक होता है, लेकिन वो फिर से आपको रिलैप्स हो सकता है। इसके अलावा जो रेटाइनोपैथी है, यानी इसको क्या बोलते हैं, आंखों से संबंधित रेटाइना, यानी जो देखने की नजर देखने की जो आपके सेंसेशन, जैसे हमारे आंखों के ऊपर लाइट गिरती है इसके लिए हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जब रेटाइनोपैथी होती है तो जिसके ऊपर जिस पर्दे के ऊपर लाइट गिरती है और जहां से लोगों को दिखता है, आपका वो पर्दा ही धीरे धीरे गिरने लगता है। यानी उसको नॉन प्रोलिफरेटिव बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि आंख के अंदर एक पर्दा होता है जिसके ऊपर रोशनी गिरने से आपको दिखाई देता है। पर डायबिटीज के पेशेंट में कुछ दिनों के बाद ये पर्दा ही अंदर से आंखों के अंदर गिर जाने लगता है। तो आंखों के अंदर अगर पर्दा ही नहीं है या वो डैमेज्ड है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से स्टार्टिंग में ना उनको ऐसे दिखने लगता है। रेटाइनोपैथी का जो रहता है ना, जब तक पर्दा गिरा नहीं है सिर्फ डैमेज हुआ है तो उनको ये जो इमेज ऐसी रहती है, आपको वो ऐसी दिखने लगती है।
ये इनिशियल फेज है। और जैसे जैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अभी भी वैसा ही है, तो वो इसी तरह से डैमेज हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले, ये कॉम्प्लिकेशंस होने से, क्योंकि देखो एक बार ये हो जाए ना तो इसका कोई रिवर्सल नहीं है। एक बार अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है। हार्ट अटैक एक बार आएगा, शायद आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उसमें से बच जाओगे, पर उसका कोई गारंटी नहीं कि अगला आएगा नहीं। और ऑलरेडी एज के साथ इतना बॉडी डैमेज हो गया रहता है कि वो पहला, ऐसे थोड़ी कि चर्बी सिर्फ एक ही नसों में अटकी रहेगी, वो तो बाकी ब्लड शरीर के बाकी हिस्सों में भी गई होगी। सेम सिचुएशन आपकी किडनी के साथ होता है। एक बार आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाए, एक बार आप डायलिसिस पे हो जाओ, तो वहां से आपको कोई रिवर्सल करवा नहीं सकता। एक बार आपके आंखों का पर्दा डैमेज हो जाए तो वहां से उसको ठीक कोई नहीं करा सकता। और यही वजह है कि हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि डिजीज जो है रिवर्सल, हम और हमारी पूरी टीम मिलके प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। प्रिवेंशन यानी वो बीमारी ना हो इसके पहले ही हम लोग अपने आप में बदलाव करेंगे, ताकि जब वो, एक तो वो बीमारी होगी नहीं अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो, और अगर किसी को बाय चांस ऐसा हुआ है कि हमसे मिलने में उनको डिले हो गया है और हमसे मिलने से पहले ही उनको ये बीमारी हो चुकी है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो जो बीमारी के साथ रहते रहते होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके कोचेस आपको डाइट प्लान देते हैं, जो भी आपको करने के लिए बोलते हैं, उसके पीछे एक साइंस है, उसको सोच समझ के बनाया गया है, तो आप उसको 100% फॉलो कीजिए। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने क्वेश्चन आपके कोचेस को पूछिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ सेशन देख के, सिर्फ सेशन देख के अपने खाने में कुछ भी बदलाव मत करना। स्पेशली जो लोग अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं, फिर वो डायबिटीज रहने दो, थायराइड रहने दो, या और भी कोई बीमारी के पेशेंट्स रहने दो, सिर्फ ये देखकर अपना खाने में बदलाव मत करना। आपको जो भी बदलाव करना है अपने कोचेस से बात करो, वो आपको सही तरह से गाइड करेंगे, क्योंकि क्या खाना है, उसके साथ कौन से एक्सरसाइज करने हैं, आपको कौन से ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, और किस तरह से आपकी जो ये प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना जरूरी है। तो बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के खुद से कुछ भी चेंजेस मत करना। होप कि आपको ये सेशन आज का समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जिसमें आप ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू।